बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ्रूट पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने चीनी पीस के हाफ़ कप के बराबर ली है। हाफ़ कप ही इसमें मैदा जाएगा। 2 अदद अंडे लिए हैं। ड्राई मिल्क मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। वनीला एसेंस भी 1 टीस्पून के बराबर है और इसमें मैंने फ्रूट कॉकटेल का एक पैकेट लिया है, वो भी हम यूज़ करेंगे। चले आएँ, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेकिंग के लिए सबसे पहले पैन में ऑयलिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के ब्रश की मदद से चारों तरफ अच्छे से लगा दें। साथ ही इसमें ये बटर पेपर लगा दें। इस पर भी ऑयल लगा दें अच्छी तरह। पैन रेडी है, इसको साइड पे रख लें। बेकिंग के लिए मैं पतीला यूज़ करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पतीले में हमने 1 कप के बराबर नमक डालना होता है। ये नमक जो मैंने पहले यूज़ किया था वही मैंने रखा हुआ है। ये आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह फैला के इसके अंदर यूँ स्टैंड लगा देना आपने और इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होना रख दें। चलें, जितनी देर पतीला प्री हीट होता है हम जल्दी से बैटर अपना तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एग डाल दें, साथ ही इसमें चीनी डाल दें और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर किसी के पास ब्लेंडर ना हो, मशीन ना हो, तो आप इसके साथ विस्क कर सकते हैं। आराम से इसके साथ आप बीट कर सकते हैं। मैं ये बीटर से इसको बीट करूँगी। इसको आपने उस वक्त तक ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सी इसकी शक्ल बन जाए। अब इसमें मैदा डालेंगे। मैं इसको छान कर इसमें डालूँगी। मैदे में आप बेकिंग पाउडर भी डाल दें, ड्राई मिल्क भी इसी में डाल दें। अब इसको मैं छान लूँगी। मैदा जो है इसको छान के ही डालना चाहिए, इसमें से एयर गुजरती है तो फिर अच्छा फ्लफ़ी बेक होता है आपका केक। वनीला एसेंस भी इसमें शामिल कर दें। अब ये स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह इस तरह फोल्ड करते जाएं। बैटर अब रेडी है। अब मैं इसे पैन में डाल लूँगी। इसको अच्छे से टैप कर लें। पतीला हमारा प्री हीट हो गया। मैं उसे बेक करने के लिए उसमें रख देती हूँ। पतीला प्री हीट हो गया। एहतियात से इसके अंदर बेक होने के लिए रख दें। पहले 10 मिनट आपने मीडियम फ्लेम रहने देना, फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। 40 मिनट्स हो गए, आप चेक कर लेते हैं। टूथपिक की मदद से आप देख लें। ये देखें, टूथपिक बिल्कुल साफ़ आया है। केक हमारा अच्छा से बेक हो गया। अब मैं इसे निकाल के ठंडा कर लूँगी और फिर बाद में इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। व्यूअर्स, फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने 1 कप व्हिप क्रीम ली है। ये डाल के इसको बीट करेंगे। बस 2 मिनट में फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाती है इससे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लफ़ी होना शुरू हो गई है। इसमें मैं शुगर ऐड नहीं करूँगी, इसमें पहले से ही शुगर ऐड है। ये देखें, इसकी पीक्स, स्टिफ पीक्स बन गई हैं इसकी। ये देखें, बिल्कुल अब नीचे नहीं गिर रही। यही निशानी होती है फ्रॉस्टिंग रेडी है। केक ठंडा हो गया। अब इसके पहले किनारे रिमूव कर दें। अब मैं इसकी लेयर्स कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह आपने सीधी छुरी रखनी है और सीधा ऐसे कटिंग करते जाना है। इस तरह लेयर्स की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह इसको 3 लेयर्स में कटिंग कर लेंगे इसकी। ये फ्रूट को छोटा छोटा बिल्कुल कटिंग कर लें। पेस्ट्री की लेयर्स में हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले इस पे
शुगर सिरप डाल देंगे इस तरह सारे, अच्छे से इस पे क्रीम लगा दें सारे। फ्रूट के बारीक चंक्स इस पे डाल दें। इसी तरह इसकी सेकंड लेयर इस पे रख देंगे, इस पे भी शुगर सिरप डाल दें अच्छे से। सारी लेयरिंग हम इसी तरह कर लेंगे। अब इसको पेस्ट्री के साइज़ में कटिंग के लिए निशान लगा लें। व्यूअर्स, पेस्ट्री रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है और इसको लाइक भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जो अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।